इनकम टैक्स पार्ट 2 फोर्थ सेमिस्टर बीकॉम। अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अपन करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर B39, प्रेम राजा की बुक। श्रीमती वैष्णवी हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये जो अदर सोर्सेस का प्रॉब्लम है, ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम मिक्स करके एग्ज़ाम में ऐसा ही देता। कुछ 2-4 एंट्रियाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के देता, बाकी के एंट्रियाँ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ करके देता। मिक्स देता प्रॉब्लम, बोलने का मतलब ये टाइप के प्रॉब्लम अक्सर देता एग्जामों में। तो श्रीमती वैष्णवी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले दिया विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये ग्रॉस करके दिया तो अपन सीधा सीधा लिख दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अमाउंट कितना है उसका 25,000। फिर है हॉर्स रेस, हॉर्स रेस से विन करे सो अमाउंट है 22,400, लेकिन इसमें टीडीएस प्लस करना है। टीडीएस कितना दिया 9,600, कितना हुआ आप 32,000। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम नागार्जुना सीमेंट कंपनी, ये एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड दिया तो नहीं लिखते। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फोर्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ये लिख सकते। डिविडेंड फ्रॉम फोर्ड कंपनी। टीडीएस दिया लेकिन डिविडेंड कभी भी नेट अमाउंट पे लिखा जाता, तो 45 लिखना, कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई नहीं लिखना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये माफ़ रहता। जैसा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह माफ़ रहता ना, वैसे ये भी माफ़ रहता। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेटिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये लिख सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी 68,000। अब जो भी ज़रूरी एक्सपेंडिचर है वो लेस कर लेना। एक्सपेंडिचर में है रिपेयर्स 750, सैलरीज टू ऑपरेटर 18,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम है 350। कितना हुआ कुल मिला के 19,100। ये लेस करने पर 48,900। फिफ्थ पॉइंट इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड, इसका अमाउंट दिया 45,000। 10% टीडीएस कट हो गया सो है, ग्रॉस अप करके कभी भी इंश्योरेंस कमीशन फुल अमाउंट लिखते, ग्रॉस अमाउंट लिखते, कितना होता 50,000। नेक्स्ट पॉइंट फैमिली पेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली पेंशन अमाउंट कितना आई है 8,000 पर मंथ है, इंटू 12 करने पर हुआ ये 96,000। अब इसमें से 2 पॉइंट कंसिडर करने का रहता, 2 में से जो भी कम है वो लेते, लिस्ट ऑफ 2। सबसे पहले 96,000 का 1/3 कितना आ रहा है 32। दूसरा पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट 15,000 रहता, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से कम क्या है 15,000, वो लेस कर लेना। लेस करे बाद कितना 81,000। इसके बाद में
इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, ये कितना इनकम है? 84,500। इसके बाद में रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड असल में नहीं लिखते, लेकिन उसका इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, ये लिखना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड। कितना ये? 300। बस पूरा टोटल कितना हुआ इसका? 3,66,700। 3,66,700। यह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस इस तरीके से कर लेना है प्रॉब्लम। तो अब एक और प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। द फॉलोइंग आर द डिटेल सबमिटेड बाय श्रीमती उषा तिवारी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फैमिली पेंशन दिया 84,000, 15,000 लेस करना। कैश वर्थ 4 लाख वॉज फाउंड इन प्रीवियस ईयर इन हर बैंक लॉकर, ये द सोर्स ऑफ विच इज़ डाउटफुल, यानी कि अनडिस्क्लोज सोर्सेस है, फुल अमाउंट लिख देना। पार्ट टाइम डायरेक्टर फीस है 80,000, पूरा लिखना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट 72,000 लिखना, कोई एक्सपेंडिचर है तो नहीं लिखना उसका, बैंक इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिखते। फिर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दिया 1 by 1, ये अगर गवर्नमेंट का है तो क्रॉस अप नहीं करना, अगर प्राइवेट है कमर्शियल है तो क्रॉस अप करना। 100/90 डायरेक्टली इंटरेस्ट दे दिया सो है। इसके बाद में कलेक्शन चार्जेस है 450, फीस रिसीव्ड एज लेक्चर इन सेमिनार, ये भी अदर इनकम है, ये भी लिखना पड़ता। तो एक प्रॉब्लम चलिए मैं कैसा सॉल्व करता हूँ देखिए। हाँ, तो पहला पॉइंट फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन अमाउंट है 84,000 ना, लेस लिस्ट ऑफ 2। सबसे पहले इसका 1/3, 84,000 का 1/3 क्या होता? 28,000। और दूसरा है 15,000 बाई डिफ़ॉल्ट, दोनों में कौन सा कम है? 15,000 कम है, लेस करके 69,000 लिखना। दूसरे नंबर पर है कैश अनडिस्क्लोज सोर्सेस, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, कैश है कितना है? 4 लाख है ना। उसके बाद में है पार्ट टाइम डायरेक्टर फीस, पार्ट टाइम डायरेक्टर फीस है, इसका अमाउंट है 80,000। फिर इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन बैंक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये है 72,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से एक एक करके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को थोड़ा बाद में लिखता हूँ मैं, अभी एक पॉइंट और एक फीस रिसीव्ड एज लेक्चर है, फीस एज लेक्चरर फीस कितना? 36,000। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिखेंगे 1 by 1। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू दिया, उसका परसेंटेज दिया तो परसेंटेज निकालना, फिर ग्रॉस अप करना अगर टैक्स फ्री बोला तो। और जैसा कि ये मौजूदा प्रॉब्लम में दिया, डायरेक्टली इंटरेस्ट उन्हें खुद निकाल के दे दिया तब कंपलसरी ग्रॉस अप करना, लेकिन अगर गवर्नमेंट का है तो नहीं करना। बस इतना ही याद रखने का रहता। तो अब सबसे पहले 63,000 टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी 63 का 63। दूसरा पॉइंट टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड सिक्योरिटी, टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड
अब ये लिस्टेड बोलते हो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, अनलिस्टेड बोलते हो जिसका नाम नहीं है लिस्ट में स्टॉक मार्केट में। खैर उससे अपने को लेना देना भी नहीं है कुछ। पहले 20% हुआ करता था, आजकल 10% ही चल रहा सब। तो 63,000 इंटू 100/90 70,000 लिखना। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है फिर 63,000 टैक्स फ्री कमर्शियल अनलिस्टेड सिक्योरिटी। टैक्स फ्री कमर्शियल इस बार अनलिस्टेड है, इंटू 100/90। एक ज़माने में 100/80 करते थे, तो 70 चारा ये भी। इसके बाद चौथे नंबर पर है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये 63 डाल देना। गवर्नमेंट बोलता क्रॉस अप करना ही नहीं। फिर इसके बाद में और एक 63 लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड। लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड ग्रॉस अप करना पड़ता। 63,000 इंटू 100/90 करने पर आएगा 70,000। फिर और एक है 63,000 लेस टैक्स कमर्शियल अनलिस्टेड। लेस टैक्स कमर्शियल अनलिस्टेड ये है, इसको भी क्रॉस अप करना पड़ता 100/90। गवर्नमेंट का है तो नहीं करते, बस 70,000। पूरा टोटल कितना हुआ ये? $10,63,000 ये हो गया टोटल। इसमें से लेस करना है कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस कितना है? 450। वो लेस करने पर कितना आएगा? 550। बस ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस ऐसा सॉल्व करना है।